गाइस यहाँ पर हम एनपीओ में सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट देखेंगे। नाउ हम ये सिचुएशन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सिचुएशन 1 ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर सिचुएशन 2 क्या होगा और कैसे उसको सॉल्व करना है ध्यान से देखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड आपको दिया है एंड दैट इज गिवन ऑफ 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। तो सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया है, करंट ईयर का भी दिया है और नेक्स्ट ईयर का भी दिया है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस ऑफ करंट ईयर। नाउ मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि 17, 18 को हम अज्यूम करेंगे प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। 18, 19 करंट ईयर है एंड 19, 20 को अज्यूम करना है एडवांस ऑफ करंट ईयर। दैट मीन्स 15,000 में 2,000 रुपया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो हमने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो ये साल हमने रिसीव किया है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। एंड यहाँ पर और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि देयर आर 1200 मेंबर्स पेइंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 ईच। अगर एग्जाम में ऐसा एडजस्टमेंट आता है, ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे। पहला फर्स्ट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन करके लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन और ये एक्सपेंसेस और ये हमारा इनकम होगा। इनकम में सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000 इनर कॉलम में लिखने के बाद यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर हमें लेस करना है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। हाउ मच 2,000 एंड रिमेनिंग वैल्यू विल बी 13,000। नाउ ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है तो इसका कोई सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का खाली एक ही इफेक्ट आएगा एंड वो हम डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट 19, 20 इज माय नेक्स्ट ईयर। दैट इंडिकेट्स कि हमने नेक्स्ट ईयर का पैसा ये साल में एडवांस में रिसीव कर दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है यहाँ पर लेस एडवांस ऑफ करंट ईयर। हाउ मच 3,000, वो भी हम लेस कर देंगे एंड माय रिमेनिंग वैल्यू विल बी 10,000। नाउ ध्यान से समझना है कि हमारा जो लास्ट में वैल्यू आ रहा है वो कितना है 10,000, वो हमारे करंट ईयर के फिगर से मैच हो रहा है। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दिया है। नाउ देयर आर 1200 मेंबर्स पेइंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 ईच। तो हमारा एनपीओ है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 1200 मेंबर्स है। एक मेंबर के पास से 10 रुपया लेना है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो 1200 इंटू 10 करेंगे तो 12,000 आता है। तो यहाँ पर हमें लेना कितना है 12,000 लेना है। 1200 इंटू 10 करना है, 1200 इंटू 10 दैट कम्स टू 12,000 दैट यू आर सपोज टू राइट इन आउटर कॉलम। ये भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 12,000 हमें टोटल लेना है मेंबर्स के पास से। आउट ऑफ दैट सभी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने कितना रिसीव कर दिया है 10,000। दैट मीन्स जो 2,000 आ रहा है, जो 12,000 हमें लेना है, 10,000 हमारा रिमेनिंग वैल्यू आ रहा है। डिफरेंस कितना है सॉरी डिफरेंस कितना है 2,000 है, वो 2,000 हमें स्टिल लेना बाकी है मेंबर्स के पास से, तो इसको यहां पर ट्रीट करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो डिफरेंस जो है जब भी मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तब यहां पर जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट को आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ट्रीट करना है। यहां पर इनकम एड, तो सेकेंड इफेक्ट विल बी इन द एसेट साइड, तो यहां पर दिस विल बी ऑन एसेट साइड, तो यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना होगा 2,000। तो ये मिसिंग था, जब ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा इतने मेंबर्स है, इतना सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर मिलेगा, जिसका सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड देना है। ओके, थैंक यू।